हम परिवार को देश समझते हैं, आप परिवार को वोट समझते हैं। शिवराज जी और नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी 3 गुटों में बट गई है। लोगन चल गया है, मामा तो गयो। तो कहीं न कहीं जो केंद्रीय नेतृत्व ये सोच रहा है कि शिवराज जी को इसी में निपटा दिया जाए। मेरी अपना अनुमान है कि हम 156 पार करेंगे। नमस्कार, INC टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं भूपेंद्र नारायण सिंह और इस वक्त हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। मौसम सुहावना भी हो रहा है, मौसम बदल भी रहा है और किस तरह विधानसभा चुनाव में जो हवा है वो किस तरह रुख अपनाएगी, इस पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता श्री सुरेंद्र राजपूत जी हैं। लेकिन जिस तरह से सर्वे रिपोर्ट्स आ रहे हैं वो लगातार ये बता रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनने वाली है और इस विधानसभा में जो है वो कांग्रेस पार्टी बहुमत से सरकार बनाने वाली है। ये सारे टेलीविजन चैनल्स के जो रिसेंटली सर्वे आए हुए हैं। लेकिन क्या मुद्दे हैं, कौन से बड़े मुद्दे हैं, बात करते हैं राजपूत जी से। सर, मध्य प्रदेश में हमने देखा है मामा जी लाडली योजना की बात कर रहे हैं, लेकिन पिछले तकरीबन 10 दिन के घटनाक्रम देखें, जो मातृशक्ति हैं, जो बच्चियां हैं, उज्जैन की घटना ले लें, शिवपुरी की घटना ले लें, मंदसौर की घटना ले लें। प्रधानमंत्री मणिपुर पे नहीं बोलते हैं, लेकिन जब चुनावी राज्य जहां पर कांग्रेस सत्ता में होती है वहां पर महिला अत्याचार पर बोलते हैं, यहां आकर नहीं बोलते हैं। आज मध्य प्रदेश की ये स्थिति है कि जो लड़कियां हैं वो डरी हुई हैं। हर दिन फ्रंट पेज अखबार में इस चर्चा का विषय है और लाडली योजना पर लगातार मुख्यमंत्री शिवराज जी बोल रहे हैं। लेकिन चाहे मंदसौर हो, उज्जैन हो, शिवपुरी हो, ये कलंकित करने वाली, ये शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं। इतिहास में मामा कंस को भी कहा गया, शकुनी को भी कहा गया। तो इतिहास बड़ा ऐसी चीज है जो किसी चीज को नहीं छोड़ता, बड़ा निर्मम रूप से व्याख्यात करता है। शिवराज जी की हमेशा कथनी और करनी में फर्क है। शिवराज जी डर करके अपनी बहनों से कह तो ये रहे कि मैं चला गया तो देख लेना, लेकिन वो ये नहीं कह पा रहे हैं कि बेटियों, बच्चियों, भांजियों, मैं तुम्हारे साथ में हूं, तुम्हारा जो दुख है, तुम्हारा जो दर्द है, उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। वो ये नहीं कह पा रहे हैं कि ये बच्चियों के प्रति दरिंदगी जो है शिवराज सिंह के माथे पे कलंक है। वो ये कह ही नहीं पा रहे हैं। उन्हें तो वोट चाहिए। वो कह कैसे पाएंगे, शर्मिंदगी का एहसास कैसे कर पाएंगे? परिवार वाले नहीं है ना, खानदान नहीं है उनका। खानदान अगर होता भारतीय जनता पार्टी वालों का तो आंख में आंसू होते। लेकिन अब तो हर चुनावी रैली में चाहे प्रधानमंत्री और शिवराज जी, वो तो कहते हैं हम परिवार चला रहे हैं। एकाएक टेल डाउन किया इस तरफ से। लेकिन जो आप बात कह रहे हैं कि परिवार की तो चिंता ही नहीं है, जिस तरह से ये घटनाएं हो रही हैं, ये कलंकित करने वाली, मध्य प्रदेश के चेहरे पर ये कलंकित करने वाले दाग हैं। परिवार चला रहे होते तो इस पर माफी भी तो मांग रहे होते। परिवार चला रहे होते तो मणिपुर भी चले गए होते। परिवार चला रहे होते तो यहाँ पर जितनी घटनाएं आपने अभी मध्य प्रदेश की इंगित की हैं, किसी के घर तो चले जाते, किसी के सर पे तो हाथ फेर देते कि बिटिया मैं आ गया हूँ, मुझसे गलती हो गई, मेरे प्रशासन से गलती हो गई, अब नहीं होगा ऐसा, इन दरिंदों को मैं फांसी पे चढ़ा दूंगा, सूली पे चढ़ा दूंगा। परिवार अगर होता तो ये बोलते। परिवार होता, परिवार सोनिया गांधी जी का है। निर्भया केस में किसी से हंगामा नहीं किया उन्होंने। इलाज कराने के लिए सिंगापुर भी भेजा। जब वो बच्ची की दुखद मृत्यु हो गई, वापस आई तो एयरपोर्ट पर थी। उसके भाई को पढ़ाने के लिए, पायलट बनाने के लिए क्या क्या नहीं किया और कभी बोला। और उसके बाद आज तक एक स्टेटमेंट नहीं दिया। निर्भया की मां ने स्टेटमेंट दिया, तब दुनिया को पता चला ये परिवार में अंतर है। हम परिवार को देश समझते हैं, आप परिवार को वोट समझते हैं। शिवराज जी और नरेंद्र मोदी जी ये वोट के लिए परिवार बनाते हैं, हम देश के लिए परिवार बनाते हैं। सुरेंद्र जी, आप पूरा इलाका घूम रहे हैं, खास करके ग्वालियर वगैरह भी आपको प्रभार दिया गया है। माहौल क्या है? देखिए, एक तो बात, सबसे बड़ी बात है कि सिंधिया परिवार लगता कहीं न कहीं जो है वो शिवराज सिंह को निपटाने में लगा है। लगातार जो है यशोधरा राजे सिंधिया कह रही हैं और विधानसभा के पटल में कहा कि 21 लोगों को नौकरी दी गई सरकारी। कुछ दिन पहले वो एक आयोजन था, उसमें उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के सामने कि इन बच्चों को जो मेडल जीत के लाते हैं इनको भी नौकरियां दीजिए। और उधर शिवराज जी कहते हैं कि यहाँ पर जो रोजगार है उसकी बहुत 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 ज़्यादा रोजगार यहाँ पर फैला हुआ है। चलो, किसी में तो हिम्मत आई सिंधिया परिवार में कि वो सच बोल सके, क्योंकि हमारे यहाँ से तो उधर गए थे, गद्दारी करके गए थे और इस तरीके की गद्दारी करके गए थे कि मध्य प्रदेश की जनता उनको माफ़ करने के लिए तैयार नहीं। मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ हूट हो रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी 3 गुटों में बट गई है। एक महाराज भाजपा है, एक शिवराज भाजपा है, एक नाराज भाजपा है। तो नाराजगी देखिए कैलाश विजयवर्गीय, मैं चुनाव नहीं लड़ना चाह रहा हूँ, मुझे जबरदस्ती लड़ा दिया गया। वही बात आ रही है, नाराज भाजपा, शिवराज भाजपा और महाराज भाजपा दोनों को निपटा दी। और एक मैं बहुत बड़ी बात आपसे कहता हूँ, मध्य प्रदेश में जो बयार की लहर इस समय चल पड़ी है, उसका एक पुख्ता सबूत है। आपने भूपेंद्र जी, आप तो बड़े वरिष्ठ पत्रकार रहे, आपने कभी आज तक ऐसा देखा कि पदेन मुख्यमंत्री का टिकट पहली लिस्ट में ना हो, पहली छोड़िए दूसरी लिस्ट में ना हो? नहीं, वो तो प्रधानमंत्री जी आते हैं तो उनके बारे में बोलते भी नहीं है। मैं वही आपसे कह रहा हूं कि लिस्ट में उनको इग्नोर करके भी उनकी बेइज्जती की जा रही है, उनको मंच पे खड़ा करके भी उनकी बेइज्जती की जा रही है, और उनको लिस्ट में ना रख करके पहली लिस्ट में भी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपने पदेन मुख्यमंत्री को बेइज्जत कर रही है। ऐसा हमने कभी नहीं देखा, और ऐसा हम दुश्मन के साथ भी इस सलूक की उम्मीद नहीं करते। जो सलूक भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता श्री अमित शाह जी, श्री नरेंद्र मोदी जी, शिवराज सिंह जी के साथ कर रहे हैं, मैं तो शिवराज जी से अपील करूंगा कि शिवराज जी, जरा सी भी हिम्मत हो तो खड़े होकर के एक बार कह तो दीजिए कि भाई मैं बेइज्जती नहीं सह सकता, जैसे वसुंधरा जी अड़ी हैं अपने उस पर। देखिए, चर्चा ये है पूरे मध्य प्रदेश में, सुरेंद्र जी आप भी घूम रहे हैं, एक स्लोगन बड़ा मशहूर हुआ है, मामा तो गयो। और ये स्लोगन पूरे गांव, घर, शहर, नुक्कड़, हर जगह इसकी चर्चा है। तो शिवराज जी को लगता है, और बीजेपी को बेशक लगता है, बड़े नेताओं के जो दिल्ली के केंद्रीय नेता आते हैं और वो हमेशा माहौल कोशिश करते हैं कि ये चुनाव जो है वो मोदी वर्सेस मध्य प्रदेश हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। स्लोगन चल गया है मामा तो गयो। तो कहीं न कहीं जो केंद्रीय नेतृत्व ये सोच रहा है कि शिवराज जी को इसी में निपटा दिया जाए। प्रधानमंत्री आते हैं, उनके बारे में कुछ नहीं बोलते हैं, उनका नाम तक नहीं लेते हैं। सभी लोग निबट रहे हैं। इनके निबटने का सबसे बड़ा प्रमाण है 8-8 एमपीज को, 3-3 मंत्रियों को इन्होंने टिकट दे दिया है। और भूपेंद्र जी, आप यकीन करिए कि इस ड्यूरेशन में भी इन्होंने ज्योतिरादित्य के ऊपर भरोसा नहीं किया। वो बिल्कुल भरोसे के काबिल नहीं है। विभीषण कहते आ रहे हैं लगातार, उसको गद्दार कहते रहे, मुरलीधर राव गद्दार कह रहा है। और आने वाले, शिवराज जी ने भी कहा, आने वाले समय में आप देखिए, हाँ शिवराज जी ने भी, आने वाले समय में देखिए कि रानी दुर्गावती रेलवे स्टेशन से, वो हम भी ढूंढे, सुरेंद्र जी की पूरी जगह ढूंढे, कहीं मिला नहीं। अब वो कह रहे हैं कि हम जबलपुर को बनाएंगे अपनी बात को पुख्ता करने के लिए। वो रानी दुर्गावती रेलवे स्टेशन से मोदी जी भी इस बार चुनाव लड़ेंगे, अमित शाह भी चुनाव लड़ेंगे। इनके पास चुनाव लड़ने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मुख्य मुद्दा ये है कि जब दिल्ली से ये लोग ले आए आयातित करके, तो आज जो है इनके पास मध्य प्रदेश में आखिर में ये कहेंगे कि भाई मोदी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, अमित शाह जी मुख्यमंत्री बनेंगे। इधर जय कमलनाथ भी है और तय कमलनाथ भी है। एक बड़ा पुराना से शेर याद आ गया ना, कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। ये हेडलाइन मैनेजमेंट चल रहा है नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का और शिवराज जी का। ये हेडलाइन मैनेजमेंट एक दिन जैसे ही फटेगा, तो कहते हैं ना कि फटा पोस्टर और निकला विलेन। आपके सामने इस चीज को देखिएगा कि पोस्टर फटेगा और कमलनाथ नाम का हीरो निकलेगा। सुरेंद्र जी, पीछे विधानसभा है, नई विधानसभा बनी है, क्या आप ग्राउंड रिपोर्ट क्या है ये? बिल्कुल सच बताइए, ग्राउंड रिपोर्ट, ईमानदारी से। आप बोलते हैं, सच बोलते हैं। ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ, जनता में बदलाव की बयार बह रही है। राहुल गांधी जी के पीछे लगातार जनता खड़ी हो रही है। भारत जोड़ो यात्रा आपने भी कवर की थी और सब लोग भी हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक चमत्कारिक परिवर्तन कर्नाटक में आया। 55 सीटों से भारत जोड़ो यात्रा गई थी, 40 से ज़्यादा सीटें हमने वहाँ जीती थी। आप यकीन करें, मध्य प्रदेश से भी यात्रा गुजरी है। चमत्कारिक परिवर्तन है, एक तरफा लहर है। मैं तो आपको, मेरी अपना अनुमान है कि हम 156 पार करेंगे। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और 156 हम नंबर याद रखेंगे। वैसे आम सर्वे जो है मैं भी घूम रहा हूँ, 150 प्लस तो चर्चा इस बात में, मैं आपको पूरी जिम्मेवारी से कहता हूँ, मेरा अपना है। मैं ग्वालियर संभाग से देख रहा हूँ जिस तरीके से लोगों में विद्रोह है। वो आपने 156 में, मतलब 56 क्यों बोला आपने? कि वो जो 56 इंच का सीना है, 156 से राहुल गांधी जी उसी 56 इंच के सीने पर पैर रख करके लोकतंत्र को, संविधान को, देश को, आरक्षण को, ओबीसी को, जाति जनगणना को बचाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी। जिस तरह से आपने कहा कि 156 सीटें जीत रही है कांग्रेस मध्य प्रदेश में, और दर्शकों को बता दें कि जो सबसे मशहूर स्लोगन इस वक्त चल रहा है, मामा तो गयो। नमस्कार, आप देखते रहिए आंसी।